friends, we are back. Welcome to our channel ओम योग मंत्र। आज मैं और मेरी दादी आपके लिए पेट से रिलेटेड कुछ आसन लाई है। बाकी मेरी दादी आपको बताएंगी। नमस्कार, मैं अपने ओम चैनल ओम योग मंत्र में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे सर्वज्ञ ने आपको बताया कि आज पेट के संबंध में कुछ आपको मैं आसन, कुछ क्रियाएं आपको बताने वाली हूँ, तो आप ध्यान से देखें। पेट का जो है कब्ज़, गैस, आजकल बहुत लोगों को इसकी समस्या होती है, तो आप ध्यान से देखें। वो क्रिया मैं आपको पहले करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं एक आसन भी आपको बताऊंगी, तो आप ध्यान से देखें। पेट के जो रोग है, गैस के बाद जो एसिडिटी बनती है वो बहुत ख़तरनाक होती है, उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। तो उसका अभ्यास आप करेंगे। पहले आप मुझे देखें, फिर उसका आप अभ्यास साथ में भी कर सकते हैं। खाली पेट होना चाहिए जब भी आप इसको करें, इस क्रिया को। तो उसको आप खड़े होकर करते हैं, तो आप सबसे पहले हम खड़े होंगे। पेट की क्रिया, इसको बोलते हैं उदर शक्ति क्रिया है पेट की। पहले हाथों का एक मैंने चैनल बनाया था आपके लिए वीडियो में, उसके बाद अब मैं इसकी पेट की उदर शक्ति, उदर मतलब पेट की क्रिया। इसमें सबसे पहले एड़ी पंजे मिला के खड़े होते हैं, हाथों को अपने थाई से लगाना है, पेट को बिल्कुल ढीला रखना है। आप ध्यान से देखें, जैसे हम कपालभाति करते हैं वो चीज़ नहीं होती। कपालभाति में हम सिर्फ सांस छोड़ते हैं और पेट हमारा बाहर अपने आप आता है। इसमें एक रिदम होता है, लेना छोड़ना, छोटी छोटी सांसें, अंदर बाहर, जल्दी जल्दी पेट चलाना, सांसों के साथ। सांस छोड़ी, पेट अंदर, सांस लेना छोड़ना, एक रिदम से आवाज़ के साथ होती है। तो आप ध्यान से देखें पेट की साइड। इसमें क्या करते हैं, साइड से लगाए हाथों को, पेट पे ध्यान होना चाहिए। पेट की जो क्रिया वो आप ध्यान दें, उदर शक्ति विकासक। पहले 3 इसमें हैं। एक होता है पेट को अंदर बाहर चलाना, छोटी सांसों के साथ, जो हमारे अंदर पेट में नस नाड़ियों में, आंतों में हमारा चिपका रहता है मल, उससे वो निकल जाता है। उसी से हमें कब्ज और गैस की प्रॉब्लम होती है। तो पहले एक वो, उसके बाद हम करते हैं अग्निसार क्रिया, उसको पंपिंग करते हैं पेट की। और जो तीसरा करते हैं उड्डयन बंद। तो सबसे पहले हाथों में रखेंगे साई पे, देखें। ना समझ में आए तो हथेली रखो हाथ में। पहले सांस छोड़ा अंदर, सांस लेते हैं बाहर, सांसों के साथ सांस छोड़ेंगे पेट अंदर, सांस लेंगे पेट बाहर, सांस छोड़ेंगे जल्दी जल्दी। इसको कपालभाति की तरह नहीं होता, लेना छोड़ना जल्दी जल्दी। जब तक यथाशक्ति आपको करना है, जब तक आप सांस को, आपका सांस फूलता है तो आप रुक जाएं। 10 किया फिर रुक जाएं, 10 किया फिर रुक जाएं। इसका अभ्यास आप 100 बार तक भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आप इसको 10 से स्टार्ट करेंगे। हथेली रखना है, जैसे आपको समझ ना आए। सांस छोड़ने में पेट हमारा अंदर जाना चाहिए, ये याद रखें। 50% लोगों को ये नहीं पता, सांस लेने में हमेशा पेट बाहर आता है, सांस छोड़ने में पेट अंदर जाता है। तो सबसे पहले हम छोड़ने से स्टार्ट करना चाहिए। सांस छोड़ा, जैसे ना समझ में आए तो अपना पेट को दबाओ, फिर सांस लिया पेट बाहर, सांस छोड़ा पेट अंदर, ये रिदम होता है। सांस छोड़ेंगे पेट अंदर पिचकता है, फिर सांस लेते पेट बाहर आता है। इसी क्रिया को आप देखें, उदर शक्ति विकासक, पेट में कब्ज गैस वालों के लिए बहुत लाभकारी। अब एक बार फिर से मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये हमने एक रिदम से लेना छोड़ना। उसके बाद जो दूसरी क्रिया होती है, अग्निसार क्रिया बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, आप ध्यान से सुने। लंबी सांस भरी, पेट फुलाया, फिर हम सांस छोड़ते हैं। नाक मुंह से सांस जैसे छोड़ना है, कमर को 90 डिग्री ऐसे झुकाया, फिर सांस को बाहर छोड़ा, पेट खाली किया, फिर पेट को फुलाया। इसमें क्या करते हैं, सांस को रोक के, सांस को पहले बाहर छोड़ेंगे, फिर खाली पेट को चलाते हैं। जब तक आप सांस रोक पाओ तब तक हम उस क्रिया को करते हैं, अग्निसार क्रिया। एक बार फिर से लंबी सांस भरी, नाक मुंह से जैसे सांस छोड़ा,
और सांस को भारी रोका। अब बीच में सांस नहीं लेना, खाली पेट को सांस को रोक के पेटी पेटी लाना है। सांस लेते हुए वापस, जब तक आप सांस रोक पाओ तब तक उस पंपिंग को करना है, पेट की पंपिंग करनी है। आंतों में जहाँ भी आपकी गंदगी चिपकी रहती है, मल चिपका रहता है, वो निकलता है और कब्ज़ की समस्या दूर होती है। एक बार मैंने 90 डिग्री किया, दूसरी बार 60 डिग्री। जो कमर दर्द वाले हैं वो सीधा खड़े होकर भी कर सकते हैं इसको, लेकिन जो लोगों के दर्द वगैरह नहीं है, गर्दन दर्द वाले कर सकते हैं। कमर दर्द वालों को ज़्यादा नहीं झुकना, वो सिर्फ 90 झुके। एक बार मैं 60 डिग्री भी आपको करके दिखाती हूँ। अग्निसार क्रिया। लंबी सांस ली, सांस छोड़ा, सांस को भारी रोक के, सांस को रोक के पेट को ढीला किया। ना रोका जाए, सांस लेते हुए, झटका नहीं देना पेट को। धीरे धीरे अपना सांस लेते पेट को फूल जाता है हमारा पेट। एक बार आपको समझ ना आए तो एक बार फिर से फिर से 90 दिखाती हूँ। लंबी सांस लिया, सांस छोड़ी। एक बार मैं 90 डिग्री आपको फिर से साइड से करके दिखाती हूँ। 90 डिग्री में ये पोजीशन होती है, हाथों को ऐसे कंधे से खींच के रखना है। गर्दन दर्द वाले इसको कर सकते हैं, कमर दर्द वाले आप झुके ना, यही पोजीशन होती है। लंबी सांस ली, सांस छोड़ा, हाथ पूरे खींचे, कंधा खींचा, पेट। नहीं रोका जाता। धीरे धीरे सांस लेते हुए अच्छे से पंपिंग करनी है, सांस को छोड़ के बाहर। और अच्छी तरह जहाँ भी हमारे हाथों में गंदगी चिपके, वही कब्ज़ का कारण, गैस का कारण, पेट दर्द का कारण और एसिड तक बनता है, तो वो बहुत हमारे नुकसानदायक है, तो उसका ध्यान रखें। और जो तीसरा इसका पार्ट है उड्डयन बंद, इसको भी आप ध्यान से सुने। जिन लोगों को पता है उड्डयन बंद, वो तो प्रैक्टिस उसकी बढ़ा सकते हैं। जो शुरुआत करना चाहे ध्यान से सुने। इसमें क्या करते हैं, लंबी हम सांस लेते हैं, सांस लेके फिर सांस छोड़ना। सांस छोड़ते छोड़ते पेट को अंदर की साइड बिल्कुल ऐसे पिचकाना, जैसे रोकते हैं बिल्कुल अंदर पिचकाते हैं इसको, पेट को। और जब तक रोका जाए तब तक रोकना है। नहीं रोका जाता तो झटका नहीं देना पेट को। धीरे 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 करके पेट को नॉर्मल अपना कर लेते हैं, सांस भरते हुए। इसको झुक के करते हैं। लंबी सांस भरी, नाक मुंह से ज़्यादा जो हमारे सांस होती है बाहर छोड़ोगे तो हम उसको होल्ड कर पाएंगे, सांस को रोक पाएंगे। रोक के बिल्कुल बंद लगाना है, उड्डयन बंद। लंबी सांस लिया, सांस छोड़ते हुए नाक मुंह से ज़्यादा बिल्कुल पेट को, बिल्कुल कमर से ऐसे बिल्कुल गड्ढा बनता है, बिल्कुल पिचकाना है पेट को। और जब तक आप रोक पाओ खींच से रहो पेट को, नहीं रोका जाता। धीरे धीरे पेट को झटके नहीं देने, धीरे धीरे सांस लेते हुए नॉर्मल अपने पेट को ऐसे करना है। एक बार फिर से आपको बताती हूँ मैं। इसमें पाँव में करते हैं गैप, 90 डिग्री पे घुटने। एक बार 90 किया, एक बार मैं अब 60 करके दिखाती हूँ। गर्दन दर्द वाले इसको कर सकते हैं, क्योंकि गर्दन हमको झुकाना नहीं होता, कमर ज़्यादा बेंड नहीं करना। लंबी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते छोड़ते पेट को बिल्कुल पिचकाना है। बिल्कुल ऐसे लगे बिल्कुल गड्ढा हमारा पेट जो है ना, भी कर सकते हैं। एक नाव की शेप पेट में बनती है, बिल्कुल गड्ढा। उतनी देर रोको जब तक आप इसको रोक पाओ, बिल्कुल पिचकाते रहते पेट को। उड्डयन बंद। नहीं रोका जाता तो कभी भी पेट में झटका नहीं देना, यथाशक्ति रोक के जितनी देर रोक पाए। नहीं रोक पाते धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट को ढीला करते हुए वापस आते हैं। तो ये हमारी पेट की, जो हमें कब्ज़, लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ से, बच्चे बड़े सबको है ये, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एक मैं आपको आसन बताने वाली हूँ बैठ के, जो कि एक शुद्धि क्रियाएं होती हैं हमारी, उसमें हम करते हैं 4 आसन। जिनको पेट साफ नहीं होता, कब्ज बहुत ज़्यादा रहती है और खाना हजम नहीं होता, भारीपन रहता है पेट में, तो उनके लिए मैं थोड़े से, जो उस क्रिया को शुद्धि क्रियाओं में भी होती है, तो 4 मैं आपको आसन उसके आपको बताती हूँ। सबसे जो पहला वाला आसन है, इसमें देखिए, ये आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनको पेट साफ नहीं होता, कोई समस्या होती है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा
ये देखें, ये बिल्कुल, कई लोग ऐसे पंजों के बल बैठ नहीं पाते, तो जितना आपसे हो पाए कोशिश करें। इससे आपका पेट की चर्बी भी कम होगी। ये हमें शुद्धि क्रियाओं में भी करते हैं। शंख प्रसारण एक क्रिया शुद्धि है, उसमें 4 आसन ये किए। उसके बाद आप जो बैठ सकते हैं पाँव मिला के, कागासन, बिल्कुल पंजे एड़ी मिला के देखो, उसमें बैठना है, कागासन। पहले आप ऐसे पकड़ लें पेट को। जो लोग बिल्कुल पाँव मिला के नहीं बैठ पाते तो हल्का गैप कर सकते हो पाँव में, लेकिन कोशिश करें कि बिल्कुल पाँव हमारे बिल्कुल पास में एड़ी पंजा मिला हो। इसको थोड़ी देर आप दबा के रखें, कुछ 2-4 मिनट, जब तक आपकी यथाशक्ति, ताकत से ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना। उसके बाद कागासन, इसमें आप एड़ियाँ ऊपर होती हैं, ये देखो, और ये वाला आसन कागासन। कागासन में आप बैठ सकते हैं। इसमें क्या है, एड़ी की जिन लोगों को समस्याएं होती है, एड़ी की प्रॉब्लम होती है, वो लोग बैठ सकते हैं। एड़ी संबंधी कोई भी विकार, वो लोग इस चीज़ में बैठ सकते हैं। ये देखें, मैं आपको साइड से भी करके दिखाती हूँ। साइड से आपको करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये पूरे मिले होने चाहिए पाँव, ये मिला लिए, ये बैलेंस बनता है, एकाग्रता आती है हमारे। और ये देखें पूरे। और एड़ी में जिन लोगों को दर्द, पंजे एड़ियों में दर्द होता है, उसमें भी आपको लाभ होगा। धीरे धीरे आते हैं वापस। एक क्रिया, एक जो आसन है, हाथों के सामने, धीरे धीरे, ये बिल्कुल धीरे धीरे। ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। ये चौथे में हम करते हैं भुजंग आसन की तरह। हम लेटते हैं, हाथों को रखते हैं सीने के अगल बगल। ये देखें आप, पूरा ऐसे साइड में घुमाते हैं, फिर दूसरी साइड। ये 5 से 7 बार शुरू में, बाकी इसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो ये मैंने आपको आज पेट संबंधी जो प्रॉब्लमें होती हैं, गैस की प्रॉब्लम, ये जो है हमारा, इस क्रियाएं आपको बताई। उदर शक्ति विकासक, इसका अभ्यास आप खाली पेट सुबह के टाइम अपना फ्रेश होके ये आप करेंगे तो ये समस्या से आप दूर हो सकते हैं। सावधानी ये बरतनी है, जिनको कोई पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम है या कोई ऑपरेशन है तो डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें। कमर दर्द वाले विशेष ध्यान रखें, वो आप सीधे खड़े होकर भी इस चीज़ को कर सकते हैं। बाकी जो 2-3 मैंने आपको आसन बताए हैं उसका भी अभ्यास आप रोज़ करते रहें, लेकिन ये खाली पेट होना चाहिए। सुबह के टाइम कोशिश करें, सुबह के टाइम तो उसका ज़्यादा आप लाभ उठा पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। और आपको अच्छा लगता हो, थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम और नए वीडियो और आपके जो भी हैं उस चीज़ को हम दूर करने की कोशिश करेंगे, समस्या हैं उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद आपका। खुश रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया हो तो प्लीज कर देना। हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब स्टे होम, स्टे सेफ। तब तक के लिए बाय।